फिल्म के स्टार्टिंग में हम शरद के कैरेक्टर को देखते हैं। यह जंगल में अपनी बेटी को भेड़िया कुत्ते की कहानी सुना रहे होते हैं। यह एक बेसिक स्टोरी थी। भेड़िया की माँ कहती है कि दरवाजे में जो भी आए तो उसे अंदर मत आने देना, लेकिन ये बातें बाहर खड़ा भेड़िया सुन लेता है। अब जब बकरी की माँ चली जाती है तो तब भेड़िया दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस पॉइंट पे हम देखते हैं क्योंकि बाहर कोई जानवर है, उसका शिकार करने के लिए शरद सर के कैरेक्टर चले जाते हैं। इस क्यू में बच्ची के अलावा एक यंग ट्रैवल आदमी बचता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ हम भास्कर से मिल पाते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और इसे जानवरों से बहुत डर लगता है। भास्कर एक बड़ी एमएनसी का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जिसके तहत उसे अरुणाचल प्रदेश के 0 जगह के जंगल के थ्रू रोड बनवाना था, जिससे वो काफी पैसा कमा सके। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए भास्कर अपने घर को भी गिरवी रख दिया था और इसीलिए उसको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना काफी जरूरी था। ऐसे में भास्कर अपने कजन जनार्दन के साथ अरुणाचल पहुंचता है। वहाँ पर उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक लोकल बंदा जोमिन था। वो दोनों तुरंत ही वाइब करने लगते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनकी मुलाकात पांडा नाम के एक इंसान से होती है। ये उनकी हेल्प करने वाला था लोकल्स लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में मनाने में। रोड को जंगल के बाहर से भी बना सकते थे, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा लगता, इसलिए वो जंगल के बीचों बीच जंगल को काट कर रोड बनाना चाहते थे। पांडा कहता है कि जो लोकल जंगल में रहते हैं वो लोग कभी नहीं मानेंगे। उसी रात घर जाते वक्त इनके कार की टक्कर हो जाती है और भास्कर के पीछे एक भेड़िया पड़ जाता है। भास्कर भेड़िया से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन भेड़िया उसको पीछे से काट लेता है। इसके बाद उसे डॉक्टर अनिका के पास ले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर के पास ले जाने से गाँव में बात फैल जाती और इनका प्रोजेक्ट रुक जाता। अनिका उसे पेन किलर का इंजेक्शन दे देती है और हम दूसरे दिन देखते हैं कि भास्कर पूरे तरीके से फिट हो जाता है। उसका घाव पूरे तरीके से भर गया था और वो बहुत ही ज्यादा फिट महसूस कर रहा था और वो काफी दूर तक सुन पा रहा था और सूंघ भी पा रहा था और जानवरों से बात भी कर लेता था। उसे मरे हुए जानवरों में से अच्छी खुशबू आती थी और अच्छी चीजों में से बदबू। भास्कर गांव के लोकल लोगों से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए जाता है, पर गाँव के लोग मना कर देते हैं। पांडा भी उनकी कोई खास मदद नहीं करते रहता। फिर इसके बाद वो सब मिलकर गाँव के यंग्स लोगों को समझाते हैं कि यहाँ रोड बनाने से यहाँ पर मॉल आएगा, शोरूम आएगा और ऐसे ही यहाँ की तरक्की होगी। सारे यंग्स लोग मान जाते हैं और उन्हें अपने माँ बाप को मनाने का जिम्मेदारी लेते हैं। किसी तरह ये लोग लोकल्स लोगों से रोड बनाने के लिए सिग्नेचर ले लेते हैं। फिर उसी रात पार्टी होती है। पार्टी के दौरान भास्कर को पेट में दर्द होता है और वह पार्टी से निकल लेता है। फिर इसके बाद हम वो ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास लोकल्स के जमीन के साइन किए हुए पेपर रहते हैं। उस ऑफिसर पे एक भेड़िया अटैक कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और सारे पेपर्स पानी में बह जाते हैं। दूसरे दिन उन्हें उनका लाश मिलता है और भास्कर का फटा हुआ जैकेट भी मिलता है, लेकिन वहाँ पर भास्कर झूठ बोल देता है कि ये जैकेट तो मैंने उस ऑफिसर को दिया था। वहीं पर पांडा कहता है कि मैंने एक इच्छाधारी भेड़िया देखा जो इंसान से भेड़िया बना और फिर ऑफिसर को मारा, लेकिन उसके बाद को कोई यकीन नहीं करता। यहाँ विषाणु के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है, जहाँ लोकल्स का मानना था कि किसी को विषाणु काट ले, यानी विषाणु वाले भेड़िया काट ले और वो इच्छाधारी भी होता है, तो अगर जिसे ये काटा वो भी भेड़िया बन जाएगा। अब पुलिस वाले ये बात को मानते तो नहीं है, लेकिन जिस ऑफिसर को भेड़िया काटा था उसका घाव भी भरने लगा था। फिर उसे जला देते हैं ताकि ये विषाणु फैले नहीं। यहाँ पर उसके दोनों दोस्तों को शक होने लगता है कि कहीं भास्कर ही तो इच्छाधारी भेड़िया नहीं, क्योंकि एक जगह वो खून की उल्टी किया था। उसे डॉक्टर अनिका के पास भी ले जाते हैं। भास्कर अकेले बेड को उठा लेता है। ऐसे में जना और जो चुपके से उसके मल का सैंपल ले जाकर स्कूल टेस्ट के लिए भेजा देते हैं। टेस्ट में आता है कि उसमें ह्यूमन बून्स के फ्रैगमेंट्स थे। भास्कर इच्छाधारी भेड़िया है जो लोगों को खा रहा है। उसी रात हम भास्कर को भेड़िया बनते हुए देख पाते हैं और जना जमीन के साथ भेड़िया का पीछा करता है। ये चड्डी पहना हुआ भेड़िया उनके कार पर अटैक भी करता है। ये लोग कार के अंदर रहते हैं, इसलिए बच जाते हैं। अगली सुबह भास्कर वापस नॉर्मल होके घर आता है। यहाँ पर सबको यकीन हो जाता है कि भास्कर हर रात भेड़िया बन जाता है और वो उन लोगों को मार देता है जो कि यह प्रोजेक्ट के फेवर में है। भास्कर दिन में सोचता है कि यह प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए और रात में उस पर हावी हुआ भेड़िया उसके सेट के लोगों को ही मार देता है। जना यहाँ पर भास्कर को बोलता है कि वह उसकी चड्डी जला देगा और यह सबूत मिट जाएगा, पर यह इसे पूरा नहीं जला पाता और पांडा को यह चड्डी मिल जाती है। फिर पांडा समझ जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है और वह पूरे गांव वालों को बताना चाहता था। उसके बाद भास्कर उसे डरा धमका कर मनाता है और वह मान जाता है। फिर पांडा भी भास्कर की तरफ हो जाता है। पांडा बोलता है कि वह इस गांव के 120 साल पुराने आदमी को भी खोजेगा जिसके पास भास्कर की बीमारी का इलाज होगा। इस टाइम पर भास्कर का साथ जुमिन, जना, अनिका और
पांडा को पता था। ये लोग सोचते हैं कि भास्कर को रात में बांध देंगे जिससे वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। भास्कर जो और जाना उन जगह पर जाते हैं लेकिन पुलिस उन्हें स्पॉट कर देता है। पुलिस वाला तीनों को उस जगह पे लॉक कर देता है और कुछ ही मिनटों में भास्कर भेड़िया बन जाता, जिसके बाद वो जू और जाना को भी खा सकता था। ये पुलिस वाला बाहर से मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेता है कि वो सबको प्रूव कर सके कि भास्कर को ही विषाणु लगा है। इसका मतलब यह है कि वह इच्छाधारी भेड़िया है। तभी भास्कर भेड़िए में तब्दील हो जाता है और वह जू और जाना पे गुर्राता तो है लेकिन उन्हें चोट नहीं पहुंचाता। तभी वहाँ से पुलिस वाला गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई काला भेड़िया आता है जो शुरुआत में भास्कर को काटा था। काला भेड़िया वो डोर ओपन करता है और भेड़िया वाला भास्कर उसके साथ में निकल लेता है। यहाँ पर हम पुलिस वाले के शरीर को कटा फटा देख पाते हैं। इसका मतलब यह है कि इसे भेड़िया ने मार डाला। जाना उसके मोबाइल में रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को डिलीट मार देता है। अगली सुबह भास्कर जू और जाना के बीच थोड़ी अनबन होती है क्योंकि जाना जो उसे हमेशा चिढ़ाते थे चाउमीन बोलना इत्यादि, क्योंकि बोलता है कि तुम लोग नॉर्थ ईस्ट से आए हुए लोगों को ऐसी करते हो, हमें इंडिया का मानते ही नहीं हो। और सबको रियलाइज होता है कि यह गलत है तो वे दोनों उनसे माफी मांगते हैं। और यहाँ पर हमें भी मैसेज दिया गया है कि हमें लोगों से कैसा बर्ताव करना चाहिए। दूसरी तरफ पांडा को एक आदमी मिल गया था जो भास्कर की मदद कर सकता है और भास्कर को उसके पास लेकर जाते हैं। वो आदमी बताता है कि भास्कर को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। भास्कर को चांदनी रात में उसी जगह में उसी टाइम पर उसी भेड़िए से कटवाना होगा जिसे वह उसे काटा है, तभी उसका विषाणु खत्म होगा। अनिका, जाना, जोमिन, पांडा मिलकर भास्कर के लिए एक ऐसा बॉडी तैयार करते हैं जिसमें पीछे की जगह को काटने के अलावा बाकी सब कवर हो, ताकि भेड़िए के पास कटवाने जाए तो वह बाकी जगह को ना काट पाए। यहाँ पर भास्कर और अनिका बॉन्ड भी करते हैं। यहाँ पर अनिका अपना सीक्रेट जगह भास्कर को दिखाती है जो जंगल में काफी डीप था लेकिन काफी खूबसूरत भी था। अनिका भास्कर से कहती भी है कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए, लेकिन भास्कर जल्दी से ठीक होकर अपना शहर वापस भागना चाहता था। उस रात जोमिन, जना और भास्कर सेम स्पॉट पे जाते हैं जहाँ भास्कर को भेड़िया काटा था और भास्कर प्रोटेक्टिव गियर पहनकर पेड़ पर लटक जाता है जहां पर उसे भेड़िया ने पहले काटा था। जना और जोमिन दूर से मॉनिटर करते रहते हैं और यहां पर हम काले वाले भेड़िया को आते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ शिकारियों को उस काले भेड़िए को शूट करते हुए देखते हैं। इसे गांव वाले और पुलिस ने अपॉइंट किया था ताकि शिकारी लोग आदमखोर भेड़िए को मार दे। यह काला जख्मी भेड़िया जंगल की ओर वापस भागता है और भास्कर भी पेड़ से उतरकर इस भेड़िए का पीछा करता है। भास्कर एक कीव में पहुंचता है जहां पर हम जख्मी डॉक्टर अनिका को देखते हैं। काला विषाणु वाला भेड़िया अनिका थी और वह भास्कर को मारने के लिए उस पर अटैक की थी ताकि ये रोड वाला प्रोजेक्ट रुक जाए, लेकिन बाद में अनिका को भास्कर पसंद आ गया इसलिए उसे वह जिंदा रहने दी। अनिका बताती है कि 100 साल से भी ज्यादा समय से यह इस जंगल की रक्षा करते आई है और वह जंगल को किसी भी हाल में कटने नहीं देगी। फिल्म के स्टार्टिंग में हम जो देखे थे शरद कैरेक्टर के जो बेटी थी वही अनिका थी, यानी कि उस टाइम कोई दूसरा विषाणु वाला भेड़िया अनिका को काटा था, जिसके बाद अनिका इस जंगल की रक्षक बन गई। अनिका कहती है कि इस जंगल को बचाना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर भास्कर इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। वो चाहती थी कि भास्कर यहाँ रहकर इस जंगल को प्रोटेक्ट करे कि वह कहीं और के जंगल को बचा सके, लेकिन भास्कर को तो शहर जाना था। उसके बाद अनिका काली वाली भेड़िया में बदलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन शिकारी और गांव वाले काली भेड़िया को शूट करके पकड़ लेते हैं। जना और जोमिन भास्कर को खोज लेते हैं और पांडा भी वहां पर आता है। वो उन्हें अनिका के बारे में बताता है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि भास्कर को अनिका को बचाना होगा और भास्कर अपने आप को भेड़िए के रूप में बदलना चाहता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। फिर पांडा कहता है कि उसे उसके दिमाग के उन हिस्सों को अनलॉक करना होगा जिसमें हमारे अंदर जानवर की प्रवृत्ति होती है। फिर हम देखते हैं कि भास्कर अपने पावर्स को कंट्रोल कर लेता है और भेड़िए के रूप में बदल जाता है। दूसरी तरफ शिकारी लोग पुलिस वालों के साथ मिलकर अनिका को पिंजरे में कैद कर लेते हैं और सब गाँव वाले मिलकर उन्हें जलाने का फैसला करते हैं। तभी भास्कर वाला भेड़िया आता है और सब पे अटैक करता है। लड़ाई के दौरान भेड़िया के पैर लॉक्स में अटक जाते हैं। तभी अनिका वाला भेड़िया पीछे से आती है जिसे 120 साल पुराने आदमी ने पिंजरे से आजाद कर दिया था। फिर ये दोनों मिलकर पुलिस और शिकारी से लड़ते हैं, जिससे आदमी इन दोनों के सामने झुककर इन्हें रिस्पेक्ट देता है, जिससे दोनों शांत हो जाते हैं। दोनों भेड़िया एक साथ उस स्पॉट में जाते हैं जो अनिका को बहुत पसंद था। यहाँ पर अनिका वाली भेड़िया पहाड़ से नीचे गिर जाती है और लगता है कि वह मारी गई। फिर हम भास्कर वाले भेड़िया की आंख को लाल होते हुए देखते हैं। इसका मतलब यह है कि वह अब जंगल का रक्षक है। इसके बाद हमें कुछ महीने के बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर भास्कर अब जंगल के बाहर से रोड बनवाएगा, न कि जंगल को काट के। यहीं पे भेड़िया फिल्म खत्म हो जाती है।